तो आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कि पूरी की पूरी कार्बन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड की स्टडी करनी होती है हमें। आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं और उनका नाम अलग अलग होता है। इसके लिए एक संस्था बनाई गई है जिसे IUPAC के नाम से जानते हैं, जिसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले एल्केन समूह की स्टडी करेंगे। एल्केन समूह, इसे हम एल्केन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इस फैमिली की एक खासियत बोलें या खास बात बोलें कि सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का सफिक्स n होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम n=1 डालते हैं तो Cn की जगह पर 1, 2 n की जगह पर 1 +2, तो जिससे CH4 एक कंपाउंड बनता है जो कि कार्बन का सबसे छोटा है हाइड्रोकार्बन है। अब इनका नाम लिखना हम सीखते हैं। ये तो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। इसमें n=2 डालेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। तो पहले हम इसका नाम लिखना सीखते हैं। इसके नाम लिखने के लिए हमें पता है कि एक कार्बन के लिए हमें, जैसे ही हमें एक कार्बन दिखेगा तो हमें मैथ हमारे दिमाग में आना चाहिए कि मैथ होता है एक कार्बन का वर्ड रूट। दो कार्बन दिखेंगे तो एथ आना चाहिए, जिसके लिए हम इसे प्रेफर कर सकते हैं वर्ड रूट रखने की। एक कार्बन के लिए मैथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पाँच कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए डोडेक, 13 कार्बन के लिए ट्राइडेक, 14 कार्बन के लिए टेट्राडेक और 15 कार्बन के लिए पेंटाडेक एंड सो ऑन। तो इसका मीन्स ये है कि वर्ड रूट, जैसे ही हमें एक कार्बन दिखे किसी भी कार्बन चेन में तो हमारे माइंड में मैथ चलना चाहिए। जैसे ही हमें एक कार्बन चेन में दो कार्बन दिखें तो हमारे माइंड में एथ चलना चाहिए कि हाँ भाई एथ, मैथ या एथ से रिलेटेड कुछ बात होने वाली है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एल्केन फैमिली के जनरल फॉर्मूले में n=1 रखा तो CH4 हमें मिला। CH4 में हमने देखा कि एक कार्बन है तो मैथ, और एल्केन फैमिली का सफिक्स यानी जो पीछे लगता है वो n है। तो हम संधि विच्छेद जानते हैं, मैथ प्लस n करेंगे तो मैथेन बन जाएगा। ऐसे ही हम n=2 रखेंगे तो n=2 रखने पर C2H6 बनेगा। C2H6 में जैसे हमें दिखता है कि दो कार्बन है तो हमारे माइंड में एथ आएगा, और ये एल्केन फैमिली का मेंबर है इसीलिए n लगाएंगे इसमें। तो संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद का उल्टा करेंगे यानी मिक्स करेंगे तो एथेन बन जाएगा। ऐसे ही n=3 रखेंगे तो n=3 रखने पर C3H8 बनेगा। C3 से हमें पता पड़ता है कि यहाँ पर 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो प्रोप हमारे माइंड में चलेगा, और ये एल्केन फैमिली का सदस्य है तो n आएगा। तो संधि विच्छेद करेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे ही ब्यूटेन पेंटेन चलते जाएंगे। इस फैमिली के सारे मेंबर कुछ इस प्रकार हैं: पहले मेथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, पांचवा पेंटेन, 6 वाला हेक्सेन, 7 वाला हेप्टेन और 8 वाला ऑक्टेन, 9 वाला नोनेन एंड 10 वाला डेकेन एंड सो ऑन। अब इसके बाद दूसरी फैमिली आती है, और मैंने आपको वर्ड रूट के बारे में बता दिया है। इसके बाद जो हमारी दूसरी फैमिली होती है वो होती है एल्कीन फैमिली। एल्कीन फैमिली को हम, या हिंदी में हम बोलते हैं एल्कीन समूह। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए इसे एल्कीन फैमिली बोलते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन का सफिक्स इन होता है। एल्कीन का सफिक्स इन होता है। एल्कीन का सफिक्स इन होता है। इसमें हम इसके सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूले में हम n=1 रखेंगे तो C1H2 एक जैसा एक कंपाउंड बनेगा जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि
हमें पता है कि एल्कीन की एक स्पेशलिटी बोले या खासियत बोले कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है एंड कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है। और हम जानते हैं कि एक ही कार्बन है तो एक कार्बन खुद से तो कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इस कंपाउंड मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसी वजह से, क्योंकि है ना दो कम से कम दो कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड के लिए, इसी वजह से। एंड एन बराबर 2 रखेंगे तो C2H4 बनेगा। C2H4 जैसे कि मैंने पहले बताया पिछले पेज पर कि दो कार्बन दिखते ही हमारे माइंड में H चलना चाहिए और ये एल्कीन समूह से है, तो इसमें ईन हमें सफिक्स के तौर पर लगाना पड़ेगा और इसे ऐड करेंगे तो एथीन बन जाएगा। और ऐसे ही फॉर्मूले में हम जनरल फॉर्मूले में एन बराबर 3 रखेंगे तो C3 और C3H6 बनेगा। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि तीन कार्बन देखते ही हमारे माइंड में प्रोप चलना चाहिए और ये एल्कीन फैमिली का मेंबर है तो प्लस इन आएगा, प्रोपीन बन जाएगा। ऐसे ही 4 रखेंगे तो C4H8 बनेगा। अब ब्यूट चार कार्बन देखते ही हमारे दिमाग में ब्यूट आना चाहिए प्लस इन तो ब्यूटीन हो जाएगा एंड सो ऑन चलता जाएगा, पेंटीन हेक्सीन। बट कई स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हमको कैसे पता पड़ेगा ये एल्कीन फैमिली का है या एल्केन फैमिली का है या एल्काइन फैमिली का मेंबर है। तो इसके लिए भी एक सिंपल सा मेथड है कि एल्कीन फैमिली जब भी तुम्हें देखनी है तो सिंपल सी बात है, एल्कीन फैमिली में ये होता है कि जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होंगे, जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होंगे। जैसा कि एग्जांपल 4 इसमें 8 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन। ये एल्कीन फैमिली की खासियत होती है। एल्केन फैमिली की खासियत क्या होती है, एल्केन फैमिली में जितने कार्बन होते हैं उसके डबल से दो ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। जैसे 1 कार्बन तो 1 के 2 गुना 2 और उससे 2 ज़्यादा यानी 4 हाइड्रोजन। ऐसे ही 2 के 2 गुने 4 और 4 से 2 ज़्यादा चाहिए 6 हाइड्रोजन। ऐसे ही 3 के 2 गुना 6, 6 के 2, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हाइड्रोजन। सिंपल। अब आते हैं हम एल्काइन फैमिली पर। एल्काइन फैमिली या फिर हिंदी में बोलते हैं इसे एल्काइन समूह। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है जो कि मस्ट है, होना चाहिए, होता ही है मतलब। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्काइन का सफिक्स आयन होता है। सफिक्स मीन्स जो हम पीछे से लगाते हैं। अब इसमें भी हम n बराबर 1 रखेंगे तो C1 एक कंपाउंड आएगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है रियल में, क्योंकि हमने ऊपर बताया कि एल्काइन की एक स्पेशलिटी होती है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पर तो कार्बन ही एक है तो ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ बनेगा, इसी वजह से ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। एन बराबर 2 में 2 रखेंगे तो C2H2 एक कंपाउंड बनेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि दो कार्बन दिखते ही हमें एथ हमारे दिमाग में आना चाहिए और ये एल्काइन समूह का मेंबर है तो आयन जुड़ेगा तो एथाइन इसका नाम हो जाएगा। पर इसका इस कंपाउंड का मोस्ट कॉमन नाम जो कि आपको सब जगह मिलेगा वो एसिटिलीन है। मतलब एथाइन बहुत कम यूज़ किया जाता है, एसिटिलीन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड एन बराबर 3 रखेंगे तो C3H4 बनेगा, जिससे 3 कार्बन आते ही हमारे माइंड में प्रोप चलेगा प्लस आयन तो प्रोपाइन हो जाएगा। एंड एन बराबर 4 रखेंगे तो C4H6 बनेगा। 4 कार्बन के लिए ब्यूट आएगा हमारे माइंड में और प्लस आयन, क्योंकि ये एल्काइन फैमिली का मेंबर है, ब्यूटाइन हो जाएगा। अब इसमें ही पहचानने की एक शॉर्ट ट्रिक है कि सिंपल सी बात है, जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन कर लो, 4 हो गए, 2 से गए डबल 4, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 हाइड्रोजन बचे, यानी सिंपल सी बात है ये एल्काइन फैमिली का मेंबर है। इस प्रकार से ही पहचान सकते हैं। जैसे 3 कार्बन, 3 के डबल 6, 6 में से 2 कम किए 4 तो 4 हाइड्रोजन, ऐसे पता कर सकते हैं। अगर हमें एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, अगर हमें एल्केन पहचानना है तो जितने कार्बन हैं उससे डबल करो फिर उसमें 2 ऐड करो तो एल्केन बन जाएगा। जैसे कि मैं बता सकता हूँ आपको जनरल फॉर्मूले से। जैसे कि सबसे पहले एल्केन, एल्केन में होता है कि हम जितने कार्बन लिए हैं उससे 2 गुना हाइड्रोजन करो प्लस 2 करो
हाइड्रोजन लेने के लिए जितने कार्बन उसके डबल प्लस 2 करो। जैसे ही हम एल्केन में से 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे तो हमें एल्कीन मिल जाता है, और एल्कीन में से 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे तो हमें एल्काइन मिल जाता है। ये सिंपल सा रूल है। अब आते हैं हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एल्काइल समूह। इसे हम एल्काइल फैमिली के नाम से जानते हैं। इसमें इसे हम आर से डिनोट करते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। और इसमें एक बॉन्ड फ्री हम प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका एक बॉन्ड फ्री है। एल्काइल समूह में इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 और एक बॉन्ड फ्री रहता है इसमें। इसका सफिक्स आइल होता है। n=1 रखने पर CH3 एक बॉन्ड फ्री रहेगा, और एक कार्बन दिखते ही हमारे माइंड में मैच चलेगा, और इसका सफिक्स क्या होता है? आइल होता है, तो मेथाइल इसका नाम हो जाएगा। ऐसे n=2 रखने पर C2H5 एक बॉन्ड फ्री रहेगा। 2 कार्बन दिखते ही हमारे माइंड में H चलेगा प्लस आइल, एथाइल हो जाएगा। ऐसे ही n=3 रखने पर C3H7 और एक बॉन्ड फ्री रहेगा, तो हमारे माइंड में प्रोप चलेगा प्लस आइल, तो प्रोपाइल हो जाएगा। एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता जाएगा। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा पड़ता है, किसी भी कंपाउंड की किसी भी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एल्काइल इसे हम आर से डिनोट करते हैं जनरली। फॉर एग्जांपल इसे कैसे यूज़ की जाता है मैं बताता हूँ आपको। ऐसे आर लिखा जाएगा और प्लस एक्स लिखा जाएगा, तो कहेगा कि हेलो एल्केन है। इसका नाम क्या होएगा? हेलो एल्केन। इसे हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं हम इस कंपाउंड को। अब आते हैं, अभी तक तो हमने क्या सीखा? बेसिक सीखा एकदम। अब हम IUPAC नेमिंग के ऊपर आते हैं। IUPAC नाम लिखने के नियम। तो सबसे पहले हमें सबसे लंबी से लंबी कार्बन की चेन ढूंढनी होती है। हमारी लंबी कार्बन चेन में क्या क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी कार्बन चेन में क्रियात्मक समूह जरूर होना चाहिए। जो क्रियात्मक समूह हम प्रायोरिटी ऑर्डर, जो क्रियात्मक समूह या प्रायोरिटी ऑर्डर में आगे आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। तो सबसे पहले हमारे जो लंबी से लंबी कार्बन चेन है उसमें क्रियात्मक समूह होना चाहिए। चाहिए 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 मीन्स मतलब होना ही चाहिए, नहीं तो आपका जो नेमिंग होगी वो गलत हो जाएगी। दूसरा, मेन कार्बन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। मीन्स जो हमारी कार्बन चेन हम लंबी से लंबी सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें हमें जितना पॉसिबल हो उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड काउंट करने हैं। तीसरा, मेन कार्बन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। मीन्स जो कार्बन चेन है, जो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लिया फिर मेन कार्बन चेन लिया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होने चाहिए। मेन कार्बन चेन में मैक्सिमम साइड चेन होनी चाहिए। अभी इसके हम एक एक एग्जांपल देखेंगे सारे, तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल रूल का भी एग्जांपल देखेंगे। ये सारे रूलों पर हम एक एक एग्जांपल देखेंगे। देन एक और रूल आता है, जब जैसे कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्रियात्मक समूह नहीं माना जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि इन्हें सेकंड फंक्शनल ग्रुप या फिर सेकंड क्रियात्मक या फिर द्वितीय क्रियात्मक समूह के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स इन्हें क्रियात्मक समूह की उपाधि, मतलब इन्हें क्रियात्मक समूह के नाम से नहीं जाना जाता है, बट इन्हें सेकंड क्रियात्मक समूह के नाम से जाना जाता है। यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग प्लेसेस पर आ रहे हैं तो उसको फर्स्ट नंबर देंगे जो पास आ रहा होगा। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी एज कम्पेयर टू थर्ड ट्रिपल बॉन्ड। और इसका हम एग्जाम्पल करेंगे, उससे ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसा कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास एक कार्बन की चेन दी हुई है। सबसे पहली नंबरिंग मैंने की है 1 2 3 4 5 6, जिसमें कि 6 कार्बन आ रहे हैं। फिर एक ये वाली भी नंबरिंग हो सकती है, या फिर बोलूँ मैं एक ये भी चेन हो सकती है 1 2 3 4 5, पर ऊपर वाली 6 कार्बन की
5 कार्बन की है। एंड सेकंड थिंग, इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है और ना ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या सोचना होता है, हमें आईयूपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहले कि लंबी से लंबी कार्बन चेन में क्या कोई क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है कि हम उसे सबसे पहले इंक्लूड कर लें अपनी कार्बन चेन में। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है कि हम उनको काउंट कर लें। उसके बाद में तीसरे नंबर पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की प्रायोरिटी होती है। देन हमें दिख रहा है कि इस इस एग्जाम्पल में ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है यानी कोई क्रियात्मक समूह नहीं है और ना ही कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ओनली सारे के सारे कार्बन है। तो इसके बाद एक ही रूल बचता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। तो हमने देखा कि जो पहली लाइन है, पहली जो हमने नंबरिंग की है वो बढ़िया है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है 6 कार्बन आ रहे हैं। देन इस वाली में 5 आ रहे हैं, इस वाली में 1 2 3 4 आ रहे हैं। तो 4 वाली रिजेक्ट हो गई, 5 वाली भी रिजेक्ट हो गई और 6 वाली सिलेक्ट हो गई। सिंपल सी बात है। अब आते हैं हम इसमें इसमें क्या है, इस एग्जाम्पल, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि 1 2 3 4 5 6, जो ये वाली नंबरिंग हुई है इसमें 6 कार्बन है। अब इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो हमें तो 5 ज़्यादा वाली चाहिए, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब इस वाली बात है 1 2 3 4 5 6, अब इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, तो सबसे पहले हम अपने पुराने बेसिक रूलों पर आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा रूल था कि जो हमारी कार्बन चेन होती है उसमें क्रियात्मक समूह होना चाहिए। जैसा कि हमने इस प्रश्न में देखा कि इसमें कोई क्रियात्मक समूह है ही नहीं, तो उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है। देन सेकंड रूल था कि मेन कार्बन चेन यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या लंबी से लंबी कार्बन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, जो कि हमने देखा कि इस प्रश्न में एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। देन हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए हमारी जो लंबी से लंबी चेन में, उसमें उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। तो हमने ये भी देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन में ये इसमें भी 6 कार्बन है एंड इसमें भी 6 कार्बन है। अब ये यहाँ पर अटक गया क्वेश्चन, एंड इसके बाद अनदर रूल काम में आएंगे, बाकी के 3 रूल अभी बचे हैं। जैसा कि 4 रूल बता रहा है मेन कार्बन चेन में मैक्सिमम साइड चेन होनी चाहिए, जो मेन कार्बन चेन है उसमें मैक्सिमम साइड चेन होनी चाहिए। इस रूल को अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता। देन अभी सबसे पहले मान ली मैंने ये वाली नंबर की ऊपर वाली 1 2 3 4 5 6, तो मैंने देखा केवल एक साइड चेन आ रही है जो कि ये वाली है। देन अब मैं इधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब मैंने देखा कि एक ये भी साइड चेन है और एक ये भी साइड चेन है। इधर से देखा, इधर से अगर ये वाली नंबरिंग करें तो एक ही साइड चेन आ रही है, अगर इधर से नंबरिंग करें दो दो साइड चेन आ रही हैं, तो हम इस वाली नंबरिंग को प्रेफर करेंगे, ये करेक्ट है। अब आते हैं अनदर क्वेश्चन पर। जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसमें हम नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने अनदर क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने बताया कि हम इसमें नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। अब जैसा कि हम जानते हैं कि साइड चेन को कम से कम नंबर देना होता है, तो हम इस वाली नंबरिंग को प्रेफर करेंगे और ये काट देंगे, ये बेकार हो गई। अब इस वाले क्वेश्चन बात है, इस वाले में भी साइड चेन को हम कम से कम नंबर देना चाहेंगे, देन ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी। अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में हमें चेक करना होगा कि नंबरिंग किधर से करें। अब नंबरिंग करते समय हमें ध्यान रखना होगा, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें दिख रहा है कि जो इथाइल है ऊपर वाली नंबरिंग में जो 3 पे आ रही है इथाइल, इथाइल को हम ET से डिनोट कर सकते हैं, और जो मिथाइल है वो 5 पर आ रही है, मिथाइल को हम ME से डिनोट कर सकते हैं। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि 3 पर आ रही है मिथाइल एंड
5 पर आ रही है इथाइल। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा कि दोनों 3 और 5 पर ही आ रही हैं, तो हम फिर दोबारा अपने पुराने रूल्स पर जाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि पहला रूल है कि कोई क्रियात्मक समूह, कोई सा भी जो क्रियात्मक समूह होगा वो हमें अपनी कार्बन चेन में लेना है, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। एंड देन उसके बाद रूल है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड लेने हैं, जो कि उस कंपाउंड में नहीं है। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लेने हैं हमें। क्या हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कवर किए हैं? यस, इसमें हमने सारे के सारे कार्बन कवर कर लिए हैं। देन उसके बाद रूल है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन होनी चाहिए। देन साइड चेन दोबारा आप देख सकते हैं कि 2 ही साइड चेन है, इधर से काउंट कर रहे हैं तो भी 2 ही आ रही हैं, इधर से काउंट कर रहे हैं तो भी 2 ही आ रही हैं। देन इसके बाद लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, ये भी नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में, इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको देने वाला हूँ। देन हम आते हैं अल्फ़ाबेटिकल रूल पर। अल्फ़ाबेटिकल रूल क्या है? अल्फ़ाबेटिकल रूल क्या है? अल्फ़ाबेटिकल रूल सिंपल, वेरी इजी। अभी हम इसका नाम लिखने जाएंगे। अल्फ़ाबेटिकल रूल कहता है कि अल्फ़ाबेटिकल रूल हमें बताता है कि हमें उस साइड चेन को कम से कम नंबर देना चाहिए जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आती है। जैसे कि हम जानते हैं इथाइल में आ रहा है ई और मिथाइल में आ रहा है एम। इथाइल का ई ABCD में पहले आता है, तो हम इथाइल इथाइल के ई की वजह से इथाइल को नंबर कम देना प्रेफर करेंगे। तो हमारे लिए ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी? करेक्ट। और ये वाली क्या हो जाएगी? रॉन्ग। तो करेक्ट हो जाएगी हमारे लिए ये वाली। हम्म क्यों? क्योंकि हमने इसमें अल्फ़ाबेटिकल रूल लगाया और अल्फ़ाबेटिकल रूल में इथाइल ई से स्टार्ट होता है, जो कि ABCD में पहले आता है एंड एम बाद में आता है। सो हम ई को कम से कम नंबर देना प्रेफर करेंगे इसी वजह से, और ये IUPAC का रूल है। एंड आते हैं हम इसके बाद अनदर एग्जाम्पल पर। अनदर एग्जाम्पल पर हम नंबरिंग इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4, और इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर आ रहा है क्लोरो, ऊपर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 2 पर आ रहा है क्लोरीन एंड 3 पर आ रहा है आयोडीन। अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 पर आ रहा है आयोडीन एंड 3 पर आ रहा है क्लोरीन। ऊपर वाला सेम केस है, इसमें भी हमें बताया कि अल्फ़ाबेटिकल रूल लगेगा, क्योंकि और कोई रूल नहीं लग रहा है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन मीन्स फ्लोरीन क्लोरीन, हेलोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, और ये होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन्हें हम हेलोजन के नाम से जानते हैं। हम्म हेलोजन कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, ये कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। इन्हें हम साइड चेन की तरह ट्रीट करते हैं। जैसा कि अब जैसे कि हम साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे तो इसमें हम अल्फ़ाबेटिकल रूल लगा सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में सी पहले आता है, क्लोरीन का सी पहले आता है, आई बाद में आता है, हम सी को कम नंबर देना प्रेफर करेंगे और ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगी नंबरिंग। देन इसके बाद अनदर एग्जाम्पल पर आते हैं। इधर भी 1 2 3 4। अगर इधर से देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 पर क्लोरीन एंड 3 पर ब्रोमीन, एंड अगर इधर से नंबरिंग देखें तो 2 पर ब्रोमीन एंड 3 पर क्लोरीन। और जैसा कि हम जानते हैं ABCD में बी पहले आता है, ब्रोमीन का बी पहले आता है, जिसको कम नंबर देना है हमें तो हम ये वाली नंबरिंग को प्रेफर करेंगे, ये बेकार हो जाएगी। एंड आते हैं अनदर एग्जाम्पल पर। अनदर एग्जाम्पल पर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं ऊपर से, तो हमें दिख रहा है कि 2 पर आ रहा है मिथाइल और 3 पर आ रहा है आयोडीन, एंड इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 पर आ रहा है आयोडीन एंड 3 पर आ रहा है मिथाइल। और जैसा कि हम जानते हैं कि आयोडीन ABCD में पहले आता है, उसे हमें कम नंबर देना है, तो ये वाली ऑर्डर को हम प्रेफर करेंगे, नंबरिंग को ये रिजेक्ट कर देंगे। देन आते हैं हम अनदर एग्जाम्पल पर। ये हमारा एग्जाम्पल बेस्ड है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल पर, एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसमें हमने देखा
कि लंबी से लंबी साइड चेन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की हो रही है, बट इसमें नंबरिंग में डिफरेंट आया क्योंकि हमने देख लिया है पहला रूल कि क्रियात्मक समूह होना चाहिए, जो कि है नहीं है इसमें। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम लेने, जो कि प्रेजेंट नहीं है इसमें। एंड थर्ड रूल है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लेने, जो कि हम ले चुके हैं। एंड फोर्थ रूल है कि साइड चेन मैक्सिमम लेनी है, वो भी तीन की तीन ही रहेंगी, चाहे किधर से भी हम नंबरिंग कर लें एंड कोई सी भी कार्बन चेन चूज कर लें। एंड उसके बाद रूल होता है कि हम साइड चेन मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन लें, उसके बाद में कि साइड चेन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। साइड चेन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। उसके बाद रूल होता है कि लोअर सेकंड सेट ऑफ लोकल रूल। अब उसके बारे में हम समझते हैं उस रूल को क्या कहते हैं। जैसा कि हम इधर से नंबरिंग किए तो हमने देखा कि पहला जो लोकेंट आ रहा है, यानी पहली जो साइड चेन आ रही है, लोकेंट में साइड चेन, जो पहली साइड चेन आ रही है जो ऊपर से नंबरिंग करने पर वो 2 पर आ रही है, ऊपर से नंबरिंग करने पर। सेकंड 5 पर आ रही है, देन 6 पर आ रही है। अगर नीचे से नंबरिंग कर रहे हैं तो पहली जो साइड चेन है वो 2 पर आ रही है, देन सेकंड 3 पर आ रही है, देन थर्ड 6 पर आ रही है। तो हमने देखा कि या तो हम इन्हें ऐड करके देखेंगे, इन तीनों के तीनों नंबर को हम ऐड करें तो हमने देखा कि ये कितना आ रहा है भाई, 13 आ रहा है। एंड इन तीनों को ऐड करें, ये 11 आ रहा है। तो जो नंबर कम होता है उसे हम प्रेफर करते हैं, जो नंबर कम होता है उसे हम प्रेफर करते हैं। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 to 7 और 3 और 5 में से कौन सा छोटा है, क्योंकि जो छोटा होगा उसी को ऐड करने से कम नंबर आएगा। तो हम इसको प्रेफर करेंगे और ऊपर वाले को रिजेक्ट कर देंगे, ऊपर वाले को हम एकदम काट देंगे। अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन पे भी हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। एक इधर से कर ले रहे हैं 1 2 3 4 5। सेम क्वेश्चन है, दोनों मैंने कॉपी कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 क्लोरीन 2 ब्रोमीन, 1 क्लोरीन 2 आयोडीन 3 मिथाइल। 4 नंबर पे कुछ नहीं, 5 पर ब्रोमीन है एंड इधर 5 पर ब्रोमीन है। तो हम इधर लोएस्ट सेट ऑफ लोकल रूल लगाएंगे। पहले हम अल्फाबेटिकल रूल फॉलो नहीं करेंगे। कोई बंदा कहे कि यहाँ पर ब्रोमीन पहले आ रहा है, यहाँ क्लोरीन पहले आ रहा है, मैं तो इधर से नंबर नहीं करूँगा, भैया वो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्यों 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 गलत हो जाएगी? क्योंकि मैंने ये प्रायोरिटी ऑर्डर में लेंगे। सबसे पहले हमें क्रियात्मक समूह देखना है, देन उसके बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने हैं, देन उसके बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, देन उसके बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन देखनी है, देन लोएस्ट सेट ऑफ लोकल रूल। देन लोएस्ट सेट ऑफ लोकल रूल भी फेल हो जाता है, इससे भी हम नहीं कर पाते हैं। देन अल्फाबेटिकल रूल पर आना है। तो सब इससे पहले हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकल रूल लगाएंगे। जैसा कि हमने इधर देखा कि अगर ऊपर से नंबरिंग कर रहे हैं तो पहला लोकेंट 1 पर, दूसरा 2 पर, तीसरा 3 पर, देन 5 पर आ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करें पहला 1 पर, दूसरा 3 पर, फिर 4 पर, देन 5 पर, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये सेकंड वाला यहाँ पर 3 पर आ रहा है, यहाँ पर 2 पर आ रहा है। तो हमें कम से कम नंबर देना होता है, तो हमारे ये करेक्ट हो गया और ये वाली रिजेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर लास्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को शेयर कर देना।